हे गाइस, हाउस द जोश। मैं हूं चेतन फ्रॉम गेमिंग जोश और इस वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट BGIS बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का सबसे पहला सबसे द फर्स्ट ऑफिशियल टूर्नामेंट फॉर एवरी प्लेयर आउट देयर। इट्स फॉर अंडरडॉग्स, इट्स फॉर T1 T2 T3, जो भी आज तक आप ग्राइंड कर रहे थे, जो खेल रहे थे, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, सब कुछ यहाँ पर आपको अब प्रूव करने का चांस मिल रहा है। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ने अपना पहला टूर्नामेंट यहाँ पर अनाउंस कर दिया जिसका नाम है BGIS बैटल ग्राउंड्स इंडिया सीरीज। तो इट्स द फर्स्ट वन, सो 2021 का फर्स्ट कप है ये। और प्राइस पुल आप देख सकते हो यहाँ पर, इट हैज़ अ प्राइस पुल ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। अब इसमें प्राइस पुल ऑब्वियसली डिवाइड हो रहा है और फर्स्ट प्लेस को मिल रहा है 50 लाख रुपए, उसके बाद सेकंड को मिल रहा है 25 लाख, थर्ड को 10 लाख, उसके बाद इट गोज ऑन अप टू 16th प्लेस। 16th प्लेस को 10,000 रुपये भी मिलेंगे। बट what is important there is that 16th place, even if you reach there, that's going to be one of those हाई मोमेंट्स इन योर कैरियर जहाँ पे आप बोल पाओगे कि BGIS के फर्स्ट टूर्नामेंट में हमने वहाँ पर टॉप 16 में अपनी प्लेस ली थी। बट आपको वहाँ जाना कैसे है, आपको क्या क्या करना है, व्हाट आर द रूल्स, क्या क्या आपको फॉलो करना है, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि ये देखो, प्राइज मनी असाइड, एवरीथिंग एल्स असाइड, फर्स्ट थिंग इज़ हाउ टू सेट योर सेल्फ अप फॉर दिस। ये पूरा एक एक्सप्लेनर रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपको मुझे समझाने में, बट यहाँ पर मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का ऑफिशियल कंपटीशन रूल बुक यहाँ पर आ चुका है। सो यहाँ पर मैं हर पॉइंट के बारे में आपको समझाऊंगा, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक तो पूरा बुक है विद कंप्लीट टेबल ऑफ कंटेंट। देखो 24 पेज का बुक है, आप भी ध्यान से बैठ के पढ़ो। बिकॉज ऐसे एक बार वो जो होता है ना, अपन जब कुछ विंडोज़ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो कुछ देखे बिना एग्री टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस मार के चले जाते हैं। उसके बाद पता चलता है जब कोई दिक्कत आती है कि भाई वो पढ़ना था हमें रूल और वो हमने मिस आउट कर दिया। यहाँ पर वही आपको करना है। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो एटलीस्ट यहाँ पर ये वीडियो पूरा का पूरा देखिए और शेयर कीजिए। अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हो तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो हिट दैट लाइक एंड शेयर बटन एज वेल। आपके कोई भी दोस्त, आपके कोई भी नोन पर्सन को जिसको BGIS खेलना है, उनको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो सब मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग एज गाइज, हम भी अपना पूरा का पूरा एक ई स्पोर्ट्स का एक चैनल चला रहे हैं जहाँ पे अभी तो एक 40,000 रुपीज़ का एक प्राइस पुल का टूर्नामेंट चल रहा है। बट आगे जाके मैं बहुत सारे अंडरडॉग टूर्नामेंट्स करूंगा जहाँ पे इट वुड बी स्मॉल टू लार्ज प्राइस पुल्स, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू गेट underdogs a chance to fight it out, to show that they have done that grind, they have all the passion, they have all the game sense, they have all the teamwork there to show it off। और अच्छे अच्छे लीग्स में आप खेल सकते हो, तो वो आपको दिखाना अगर हो तो आप गेमिंग जोशी स्पोर्ट्स, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ पर मैं जब भी कोई नया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, आई विल गिव द लिंक टू दैट देयर इटसेल्फ। डायरेक्टली जंपिंग इनटू व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर वी विल स्टार्ट विद एक्सेप्टेंस। अब ये देखिए, this is what acceptance is. Each team member must agree to the general rules and the applicable competition specific rules and participate in any tournament. A team member accepts these general rules। मतलब ये पहली बात, अगर आप खेल रहे हो then you have to follow every rule that is given here। कुछ भी आप ब्रेक करोगे तो you could be out of the tournament, literally not just out of the tournament, आप blacklist हो सकते हो from the future tournaments as well। पहली बात, अब यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करते हैं विद द एज, क्योंकि काफ़ी लोग हमने देखे हैं, मेरे खुद के व्यूअर्स हैं जो काफ़ी लोग अच्छा खेलते हैं, जिनको लगता है कि मुझे भी एक चांस मिलना चाहिए। मेरे टीम में प्लेयर्स भी है जो 16 के अंडर एज के हैं। उनके लिए एक दिक्कत की बात ये रहेगी, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अ टूर्नामेंट एज अ प्लेयर, एन इंडिविजुअल मस्ट हैव रीच्ड 16 ईयर्स एज और ओल्डर। और ये क्या है, कब, जब टूर्नामेंट एंड हो रहा है 10 अक्टूबर तक, तब का मेन एज देखेंगे ये लोग एज ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड डेट। अच्छा, ये टूर्नामेंट का एंड नहीं, रजिस्ट्रेशन एंड डेट है, विच इज द मंथ एंड, मतलब October 1 तक आपका एज 16 होना चाहिए मिनिमम। इफ अ प्लेयर इज 16 ईयर्स एज और ओल्डर बट अंडर 18 एंड हैज लिव्ड फॉर एटलीस्ट 18 कैलेंडर ईयर्स, मतलब एटलीस्ट 18 साल तक हो गए हैं, he may compete in a tournament if he or she meets the older eligible criteria in these general rules and a parent or legal guardian accepts these general rules and applicable competition specific rules on behalf of the player and consents to the player's participation। क्योंकि ये पहले से ये बात थी, अगर आपको याद हो तो गवर्नमेंट ने बताया था कि बहुत सारे किड्स यहाँ पर इन्फ्लुएंस होकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई अपने कैरियर के बारे में नहीं सोच रहा, बस खेलने के लिए पूरा टाइम फन के लिए करते हैं। तो ऑब्वियस है कि एक एज का रिक्वायरमेंट तो देगा ही। यहाँ पर क्राफ्टन ने बोला है 16 ईयर्स तो मिनिमम रहना चाहिए, और आप 18 के अंडर हो, 16 से ज़्यादा हो बट 18 के अंडर हो, तो आपको एक पेरेंट या गार्डियन, कोई आपके फैमिली मेम्बर्स का आपको एक कंसेंट दिलवाना पड़ेगा कि भाई वी आर ओके विद दिस, वी आर ओके विद आवर फैमिली मेम्बर और दिस किड टू एक्चुअली प्ले द टूर्नामेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद रैंकिंग रिक्वायरमेंट्स, ये देखिए लास्ट टाइम भी था जब हमने PMIS खेला था, PMIS मैंने भी खेला था बिकॉज आई वांटेड टू ट्राई आउट कि क्या क्या होता है उस टाइम पे भी। तो
इसके लिए क्या है, एटलीस्ट यू हैव टू हैव एन अकाउंट ऑफ 15 लेवल, वो तो बहुत ईजी है पहुंचना, और प्लैटिनम 5 टियर रहना चाहिए मिनिमम, एंड दैट इज व्हेन द रजिस्ट्रेशन एंड्स, मतलब अक्टूबर 1 तक आपका वहाँ पर रहना चाहिए टियर प्लैटिनम 5, उसके ऊपर ही रहना चाहिए मिनिमम। तो आप डायमंड पे पहुँच जाओ तो बेटर है, मतलब बेटर है, इट्स नॉट कंपलसरी बट बेटर रहेगा, तो ताकि कोई हेडेक ना हो। Player must be Indian national to participate in the tournament. Next is proof of residency. Players must be an Indian resident to participate in the tournament. To be certified as a resident, a player must provide lawful residency in the region. और उसके अलावा हाँ, विद वैलिड आइडेंटिफिकेशन, मतलब पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ दोनों, किसी का वो सब में से कोई एक रहेगा तो बहुत है। नेक्स्ट वाला सिंगल टीम एक्सक्लूसिविटीज़, मतलब आप एक ही टीम के साथ खेल सकते हो, मल्टीपल टीम जाके रजिस्टर मत करो। वो अगर आप कर रहे हो कि यार चांस मार दो यहाँ पे वहाँ पे, वो नहीं होने वाला, वो बहुत ही दिक्कत देगा आपको। प्लेयर नेम्स, यहाँ पर प्लेयर नेम का रूल ये है कि नेम तो चेंज नहीं होना चाहिए कि टूर्नामेंट खेलते वक्त, अनलेस आपके पास कोई एक बड़ा सा रीज़न हो और कैप्टन को आप कॉन्टैक्ट करके बोलने वाले हो कि मेरा नाम चेंज हो रहा है, वो एक है। और एक है कि डोंट बी टॉक्सिक इन योर नेम्स, कोई भी ऐसा गलत वर्ड मत यूज़ करो टैग्स में, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। वो तो मतलब टूर्नामेंट के रजिस्ट्रेशन का बात अलग है, वैसे भी इट शुड नॉट बी दोज काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब अच्छे से नाम रख लो अपने गेम में, एंड दैट शुड बी इट। नेक्स्ट ये रोस्टर रिक्वायरमेंट, और ये इंपॉर्टेंट है रोस्टर रिक्वायरमेंट यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को ये डाउट था पहले भी कि क्या हम 5th प्लेयर को रख सकते हैं यहाँ पर। नो यू कैन नॉट, बिकॉज द मिनिमम दैट यू कैन हैव और मैक्सिमम दैट यू कैन हैव इज ये रहा 4। आप एक्स्ट्रा एक प्लेयर भी नहीं रख सकते, मैनेजर नहीं रख सकते, कोच नहीं रख सकते, कुछ नहीं। द मैक्सिमम इज 4, मिनिमम इज 4। तो 4 प्लेयर को अपने एक टीम में ही रजिस्टर करके आपको खेलना है। अगर आपके पास 5-6 प्लेयर है अपने टीम में रजिस्टर में, तो उनको कहिए और एक टीम बना लें, बिकॉज दैट वुड एटलीस्ट गिव देम अ चांस एज वेल टू कम्पीट एट द सेम लेवल दैट यू आर एट। तो वही कर सकते हो, यू कैन नॉट हैव मोर देन 4। टीम कैप्टन, ईच टीम, एक दो चीज़ें हैं, एक तो टीम कैप्टन, एक मैनेजर है, क्योंकि टीम कैप्टन क्या करेगा, द टीम कैप्टन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टीम्स कम्युनिकेशंस विद द टूर्नामेंट ऑफिशियल्स। कुछ भी बात करनी ऑफिशियल के साथ, ऑफिशियल अगर आपको ईमेल कर रहा है तो कैप्टन से बात करेगा, कुछ भी बताना हो तो। मैं रिलाई अपॉन द कम्युनिकेशन ऑफ द टीम कैप्टन एज बीइंग मेड बाय द प्लेयर्स ऑन द टीम। द टीम कैप्टन मस्ट एट ऑल टाइम्स बी अ प्लेयर ऑन द टीम्स रोस्टर। कैप्टन ऐसा नहीं है कि बाहर बात करे अलग से कि मैं यार मेरे 4 बंदे खेल रहे हैं, मैं बाहर बैठ के आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। वो टीम का प्लेयर ही कैप्टन बनना चाहिए। इट्स मोर लाइक IGL, ठीक है। एंड अ टीम मे नॉट चेंज इट्स टीम कैप्टन ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट विदाउट अ प्रायर रिटर्न अप्रूवल। देखो इसमें ना इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। पहली बात तो अगर आप एक्चुअली में एक अच्छा टीम के साथ जा रहे हो, देन मेक दैट पर्सन अ कैप्टन हु कैन इजीली कम्युनिकेट। अगर उसका एक वीडियो बन रहा है और जहाँ पे वो हिचकिचा रहा है बात करने से, ही शुड नॉट बी दैट कैप्टन। इट्स मोर लाइक वो IGL आपके गेम का अलग बंदा है। कैप्टन इज द वंस हु एक्चुअली टॉक्स टू अदर्स वेरी इजीली। कुछ अगर बात करनी हो, कुछ अगर मिसमैनेजमेंट हो रहा हो, आपको उसके बारे में बात करनी हो, कुछ भी हो, कैप्टन शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग इट, तो कैप्टन उसको बनाइए आप। नेक्स्ट मैनेजर है। मैनेजर का भी ईच टीम मस्ट कंटेन एंड कीप अंडर कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग एन ऑफिशियल कॉम्पिटिशन वन पर्सन हु कैन एक्ट एज टीम्स मैनेजर। टीम मैनेजर विल बी designated when the team completes the organization person will be responsible for all the logistical and operational communications between craftsmen and the owners of such team. Crafton and the team organizer may rely upon any communication। ये मैनेजर तब इंपॉर्टेंट रहेगा जब कुछ ऐसा लैन इवेंट होने वाला है या कुछ अगर ट्रैवल करवाना हो, तब एक मैनेजर रहेगा जो बात करेगा। एंड इसमें ऐसा नहीं दिया गया कि ही नेसेसरली शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीम, ठीक है। अ टीम में नॉट चेंज इट्स टीम मैनेजर विदाउट प्रोवाइडिंग प्रायर रिटन नोटिस देयर ऑफ टू क्राफ्टन एंड द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर। और ये भी बात है गाइस, क्राफ्टन इज नॉट द ऑर्गेनाइजर। एक अलग ऑर्गेनाइजर रह सकता है इसका, क्राफ्टन ही बात नहीं करेगा। एक ऑर्गेनाइजिंग एक कंपनी रहती है जो सब कुछ ये हैंडल करती है। क्राफ्टन तो इसका हेड है जो ये टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहा है और चला रहा है। Submission of roster and team registration before the start of any official competition. Each team must register for its roster during using the tools. Once the registration period ends, the roster will be locked. ठीक है, एक बार 4 नाम डाल दिए तो डाल दिए, उसके बाद कुछ चेंजेस नहीं होता। सब्सटीट्यूशंस और रोस्टर चेंज में बी अलाउड ओनली इन एग्जिजेंट सर्कमस्टांसेस per the sole discretion of Crafton and Tournament Organization. The use of unapproved players or substitutes is strictly prohibited। मतलब एक बार 4 नाम लग गए, याद रख लो लग गए, उसके बाद बहुत मुश्किल होता है कुछ भी चेंज करना। और टीम नेम्स एंड लोगोस और ये सब तो ठीक है, कुछ भी गलत मत लिखो, दैट इज व्हाट दे वांटेड टू टेल यू, और कुछ नहीं है। ओनरशिप ऑफ द स्लॉट, ओनर्स मतलब क्राफ्टन एंड टूर्नामेंट विल बी डीम द ओनर्स हु रजिस्टर एज टीम, ठीक है, ओके। Accordingly, if the team wins the right to progress to the next stage of an official competition or qualifies to earn the point towards the qualifying, okay, that right is owned by the team and its owners, not by the players। अगर आप एक कोई ऑर्गेनाइजर के अंडर हो, एक टीम ओनर के अंडर अलग से हो, तो उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप वहाँ पर हो तो मेन इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि
दे विल बी द हेड ऑफ वॉट एवर इट इज, प्लेयर्स कुछ नहीं करेंगे वहाँ पे, ठीक है। फॉर अ टीम टू कीप देयर अर्नड पॉइंट्स फॉर द कॉम्पिटिशन, टीम मस्ट फुलफिल सर्टेन रोस्टर रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन देयर रोस्टर फॉर द क्वालिफाइंग इवेंट, मस्ट कीप एटलीस्ट, ये आगे का है कि 50% ऑफ द रोस्टर फ्रॉम द क्वालिफाइंग इवेंट को रहना ही है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, इफ द टीम स्प्लिट्स इनटू 2 टीम्स ऑफ 2 प्लेयर्स ईच, then the following shall apply. If one group of 2 players retains the original team's name, then those 2 players will keep the spot. If not, then if the original team is owned by an individual or corporate entity owner other than any individuals on the roster, then the owner will keep the spot as long as at least 2 of the players remain on the roster, and if not, then the original team was the player owned, no individuals or corporate entity owned the team, and the team captain will act as the owner in this situation. Guys, ये बात तब आती है जब देखो, अब फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मेरी टीम में 4 बंदे हैं जो बहुत ही पोटेंशियल के साथ रह रहे हैं, और दोनों मेरे चारों बंदों का जो टीम था वो क्वालिफाई हो चुका है ऑनलाइन क्वालिफायर्स में, और अब वो वहाँ पे अपना मतलब कट डाउन हो रहा है 2-2 टीम्स में। देन अगर मेरा टीम क्या था, सिर्फ 2 प्लेयर्स लेके आगे बढ़ रहा है और 2 प्लेयर्स नहीं खेल रहे, तो एटलीस्ट 2 प्लेयर्स रहने चाहिए ताकि उनको वो स्पॉट रिटेन करने के लिए रहे, नहीं तो वो स्पॉट भी रिटेन नहीं रहेगा। सो मेन पॉइंट यहाँ पे अभी भी यही है कि इफ़ यू आर प्लेइंग विद योर 4 टीम्स, बी प्रॉपरली प्लान कि आपका कोई यहाँ पर ओनर है या खुद ही आप सब कुछ चला रहे हो। इफ़ दे डोंट हैव एन इश्यू, अगर आप कोई मतलब आप कोई ओनर के साथ नहीं हो, आपको कोई अगर कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, ऐसा कुछ है ही नहीं इश्यू। टीम कैप्टन विल बी द टीम ओनर इन द एंड, अगर आपके पास कोई भी ओनर ना हो अलग से। मल्टीपल टीम ओनरशिप टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी फॉर ओके, एन इंडिविजुअल एंटिटी और ग्रुप कैन नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन और ऑपरेट मोर देन 1 टीम। एक ओनर एक टीम, ये इनका पहले से रूल है। एक कैप्टन एक टीम, एक प्लेयर एक टीम, ये सब याद रखिए, एक ही टीम। नो 2 टीम्स कैन ऑपरेट अंडर द सेम ब्रांड, ये पहले भी था अगर आपको याद हो तो, एंटिटी TSM एंटिटी, और अलग अलग टीम्स का भी था। एक बार गॉडल का भी शायद हुआ था, SI सीन सोल का भी हुआ था। तो मल्टीपल टीम्स एक नाम के अंदर नहीं खेल पाएंगी, वो भी याद रख लेना। नो 2 इंडिविजुअल्स, अब एग्जाम्पल के लिए BI भी है, बियॉन्ड इन्फिनिटी के बहुत सारे मोबाइल रोस्टर से एक ही रोस्टर खेल पाएगा अंडर BI। अब अगर उसके पीछे एक नया कुछ टैग लगा दिया तो अलग बात है, दैट कैन हैपन, बट नॉट विद दिस, जहाँ पे कुछ पॉसिबल नहीं है विद द सेम नेम। नो 2 इंडिविजुअल्स हैव एनी इंटरेस्ट इन एनी टीम कैन एंटर इनटू अ बिजनेस और फाइनेंशियल रिलेशन, ये फाइनेंशियल रिलेशनशिप का तो अलग ही है। अब प्लेयर इक्विपमेंट एंड अपैरल की अगर हम बात करें तो प्लेयर्स में पार्टिसिपेट इन इवेंट्स ओनली ऑन मोबाइल फोन हैंडहेल्ड डिवाइसेस रनिंग ऑन एंड्रॉयड। समझ रहे हो गाइस, ये पक्का हो गया है कि iOS अभी नहीं आने वाला थ्रू दिस इटसेल्फ। क्यों? ऑब्वियस है, ये लोग खुद ही बोल रहे हैं कि सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस पे आप खेल सकते हो। देन इफ इट चेंजेस लेटर, पता नहीं, हो भी सकता है, बट अभी के लिए कि एटलीस्ट इट गिव्स यू एन इंडिकेशन दैट एंड्रॉयड पे ही होने वाला है सब कुछ, नॉट ऑन iOS। बाकी रूल्स तो ये है गाइज, रेड फ्लैग लिस्ट है जहाँ पे ये क्या ना, मतलब आप इसके बारे में प्रमोशन मत करो, ड्रग्स एंड ड्रग पैराफिनेलिया और टोबैको प्रोडक्ट्स, कैनबिस प्रोडक्ट्स, गैम्बलिंग, कैजिनोस, अल्कोहल, पोर्नोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी, ये सब के बारे में, और इन गेम हैक्स, चीट्स, एक्सप्लॉइट, स्किन्स, गैम्बलिंग, ये सब मत करो, ठीक है। ये सब तो वो लोगों ने बोला है, इट्स वेरी स्ट्रिक्ट एंड एवरीथिंग, वो तो ठीक है। कॉम्पिटिटिव इंटेग्रिटी और सैंक्शंस और ये सब है। और एक बात थी अबाउट यूजिंग ऑफ, हाँ ये रहा गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चीटिंग इज प्रोहिबिटेड, एनी मॉडिफिकेशन ऑफ द बैटलग्राउंड्स कम्युनिटी गेम क्लाइंट बाय एनी प्लेयर, टीम और अदर टीम मैनेजर मेंबर इज प्रोहिबिटेड। यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ चीटिंग डिवाइसेस और चीट प्रोग्राम, कुछ भी आप अगर ऐसा ऐसा कर रहे हो, आपके डिवाइस में भी अगर डाउनलोडिंग एनी चीट प्रोग्राम अगर इनको पता चला है तो कट गया, समझ जाओ आप आउट हो। एक्सप्लॉइटिंग बग्स, भाई अभी जो गेम में चल रहा है ना सीन बग्स का, अगर वो आपने यूज़ किया कोई, मतलब इवन ड्यूरिंग द ये क्वालिफायर्स, आप क्लासिक गेम्स में जो आपको क्वालिफाई करना है तब भी वही दिक्कत होगा। प्लेइंग अंडर अनदर प्लेयर्स अकाउंट और गेमर टैग, वो भी आप नहीं कर सकते। वल्गर और हेटफुल स्पीच, तो वो सब तो ये पहले से एंटी टॉक्सिसिटी वाला तो क्राफ्टन का अच्छा एक सीन चल रहा है। ये देखिए गाइज, ये एक पॉइंट है स्ट्रीमिंग वाला। टीम एंड टीम मेंबर्स आर नॉट परमिटेड टू रिकॉर्ड, स्ट्रीम और ब्रॉडकास्ट एनी मैचेस ऑफ द टूर्नामेंट विदाउट प्रायर रिटन परमिशन फ्रॉम क्राफ्टन और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आप गलती से ये मत कर देना कि चलो मैं स्ट्रीम करता हूँ BGIS का टूर्नामेंट्स, नहीं होगा। आप अगर खेल भी रहे हो, कीप इट ऑफलाइन, रिकॉर्ड कर लो गाइस। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स हियर, बट रिकॉर्ड कर सकते हो इन केस यू वांट टू प्रूव कि आपको कोई से हैकर ने मारा, तो कैसे, अगर आप एटलीस्ट हैकर से मर रहे हो तो उसको अगर आप स्पेक्टेट कर रहे हो इन दैट क्लासिक गेम जो 15 क्लासिक क्वालिफायर्स है,
तो एटलीस्ट आप वो एक प्रूफ रख सकते हो कि भाई मेरा रैंकिंग इसलिए कम था, हमारे पॉइंट्स इसलिए कम थे क्योंकि हम हैकर से मर रहे थे, ग्लिच वालों से मर रहे थे। तो एक वो चल सकता है, बट बाकी चीज़ें नेवर स्ट्रीम इट। harassment, sexual harassment, discrimination and denigration, defamatory statements, confidentiality, illegal activity, ये सब पढ़ो आप, एक बार तो पढ़ो। दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ इसमें ऐसी चीज़ें भी दी गई है जहाँ पर आप ना किसी और को टीम को फ़ायदे के लिए, अपने दोस्त की टीम के फ़ायदे के लिए उस सेम गेम में जाके आप मर रहे हो जानबूझ के, या आगे के क्वालिफायर्स में भी आपका और आपके दोस्त का टीम सेम ग्रुप में आ गया और आप चाहते हो कि वो आगे बढ़े बिकॉज ऑफ योर ओन पर्सनल रीजंस, आप जानबूझ के उनको टीम अपने पॉइंट्स दे के वो मत कीजिए, बिकॉज इफ दे नोटिस दैट इज हैपनिंग दे वुड ऑब्वियसली मतलब डिस्क्वालीफाई बोथ द टीम्स, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी है, मैं सीधा जंप करता हूँ इनटू द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बाकी चीज़ें पढ़नी चाहिए गाइस, बिकॉज देखिए बाद में जाके दिक्कत हो और आप बोलोगे कि यार मुझे तो पता नहीं था कि ये भी रूल है, दैट इज़ रॉन्ग। आपके ऊपर नहीं होगा ये, रूल बुक जब बना हुआ है रूल बुक आपको पढ़ना ही है। यहाँ पर ये देखिए दिस आर द डेट्स अगर आपको ना पता हो तो वैसे भी आप डेट्स का एक चार्ट बना लीजिए इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट, ताकि आपको आइडिया रहे कब से क्या होने वाला है। एंड गाइस स्कोरिंग सिस्टम यहाँ पर है। स्कोरिंग फॉर ईच टूर्नामेंट गेम विल बी बेस्ड ऑन टीम्स फाइनल फिनिश काउंट एंड इन गेम प्लेसमेंट। फिनिश का पॉइंट है 1 पॉइंट फॉर एवरी फिनिश, ठीक है। और यहाँ पर चिकन डिनर 15 पॉइंट, सेकंड का 12 पॉइंट्स, थर्ड का 10 पॉइंट्स एंड ये रहा, मतलब टोटल ये रहा 16 टॉप 16 आने का, ये है रिजल्ट्स और इतने पॉइंट्स है। टाई ब्रेकर्स में क्या होगा उसके बारे में भी यहाँ पर एक पूरा का पूरा लिस्ट दिया गया है कि दिस इज हाउ इट विल बी मैच्ड, मतलब सेम पॉइंट्स आ रहे हैं तो आपको किस बेस पे ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं, ज़्यादा चिकन डिनर्स लिए हैं तो है वैसा, वो सब सीन के बारे में है। अब ये रहा टीम मेंबर सर्टिफिकेट एंड एक्सेप्टेंस फॉर्म। द बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ऑफिशियल कॉम्पिटिशन रूल्स और एनी अदर specific to individual competitions govern the conduct of players, coaches, and managers of each team in BGMI official competitions. In order to participate in any official competition, all the players, coaches, managers, and other participants must accept the competition rules. ठीक है, ये रहा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल यूज्ड ऑन योर BGMI अकाउंट। BGMI अकाउंट में कौन सा ईमेल यूज हो रहा है वही डालो यहाँ पे, और आपका सिटीजनशिप किधर का है वो भी बता दो आप। एक्सेप्टेंस ऑफ कॉम्पिटिशन रूल्स के लिए है, और एक सेकेंड गाइस सबसे, और एक था लास्ट में अबाउट दिस पेरेंट एंड गार्डियन कंसेंट फॉर्म। ये रहा वो वाला सीन जहाँ पे 16 से 18 साल वाला सीन है। सो दिस इज एटलीस्ट कन्फर्म राइट नाउ दैट आप अगर 16 ईयर्स से कम है तो आप नहीं खेल पाओगे, विच इज़ काइंड ऑफ सैड न्यूज़, बट देन दीज रूल्स हैव टू बी देयर गाइस, क्योंकि हर एज का प्लेयर अब भी खेलने लग गया तो ऑब्वियस है कि इट वुड अगेन गो अगेंस्ट द गेम इटसेल्फ हु इज प्रमोटिंग यंग किड्स टू डू दिस थिंग्स। वो ऑब्वियसली नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि अच्छे से आप कैरियर की तरह देख रहे हो इसको तो पहले अपना एजुकेशन को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दो। सो 16 इज द मिनिमम एज। यहाँ पर माइनर का नाम, माइनर इज 16 to 18, याद रख लो, फिर से बता रहा हूँ। माइनर का एड्रेस, पेरेंट एंड गार्जियन का नेम, उनका ईमेल एंड एड्रेस उनका भी अगर अलग हो तो, नहीं तो सेम हो तो छोड़ दो। एंड यहाँ पर नीचे उनका कंसेंट के बारे में, कंसेंट टू पार्टिसिपेट। You hereby give permission for the minors to attend and participate in the event. You accept all the responsibility for and you assume all the risk for loss and liability. Any damages and injuries minor may suffer or sustain as a result of minors attendance. बाद में जाके मत बोलो यार गेम की वजह से बंदा मेरा फ्रस्ट्रेट हो गया, पढ़ाई नहीं कर रहा, आपकी वजह से ये हुआ, आपके गेम की वजह से नहीं। यू आर एक्सेप्टिंग टू इट ओनली देन यू आर अलाउिंग योर किड टू प्ले हियर। वीडियो ऑफ माइनर और माइनस बिहाफ यू हियर बाय ग्रांट देयर स्पॉन्सर्स। अच्छा ये वो है कि जब अगर कोई ये लोग वीडियो बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं देन यू आर ऑलरेडी एग्रीइंग टू द टर्म्स दैट ये बंदा खेल सकता है, इसके वीडियोस भी आप ले सकते हो, इसके साथ इंटरव्यूज कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़ी तो, और ये फॉर्म को आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, ये थे सारे के सारे रूल्स एंड दिस वॉज इट। मतलब आप एक बार तो ये रूल बुक पढ़िए जिसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, एंड दिस रूल बुक कैन चेंज एज वेल। अगर चेंज हो गया तो आप एक काम कर सकते हो, वापस से आप कभी भी चाहते हो तो जाके ये पढ़ लेना इन BGMI's वेबसाइट, जहाँ पे वो हर बार अपडेट होते रहेगा। अभी के लिए इतना ही गाइस, दिस वाज द एंटायर रूल बुक और रूल लिस्ट ऑफ द BGMI's फर्स्ट BGIS टूर्नामेंट, जिसका प्राइस पूल का तो बात अलग है। द मेन थिंग इज टू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द रूल्स हियर। सो दैट्स इट गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिएगा इन जोश को। कीप द जोश हाई, सी माय नेक्स्ट वीडियो।